हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 10 में एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो अब स्टार्ट करने वाले हैं वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, इसको अपन हिंदी में कहेंगे वेन आरेख। जॉन वेन के नाम पे ये पड़ा हुआ, ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था थोड़ा सा सेट में जो रिलेशंस होते हैं उनको ईजी बनाने के लिए। सेट जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनमें कोई ना कोई संबंध होता है, कुछ संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशंस, है ना। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वेन आरेख दिया गया था। देखिए स्टार्ट करते हैं, इसका क्या काम है समझते हैं, इसका यूज। आपने पिछले लेक्चर्स में सार्वत्रिक समुच्चय देखा था, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। वह सेट जिसमें से बाकी के सेट निकलते हैं, सारे के सारे सब सबसेट होते हैं उसके, है ना, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, आयत से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आयत आपको दिख रहा है ये यूनिवर्सल सेट है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लो यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब इसी यूनिवर्सल सेट से निकला हुआ एक सेट है ए सेट। इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3। एक और सेट है जो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है, इसमें एलिमेंट हैं 4 5 6। तो यहाँ ए और बी ये यू के सबसेट है ना, देखिए 1 2 3 है ना, यूनिवर्सल सेट है इनका यू। तो ए और बी को हम यहाँ इस आयत के अंदर, क्योंकि ये यू से निकले हुए हैं ए और बी, तो इस आयत के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, ये ए, ये बी। ए के एलिमेंट लिख दीजिए ए के सर्कल में 1 2 3, बी के एलिमेंट बी के सर्किल में 4 5 एंड 6। अब बच्चों अगर ए और बी दोनों में कुछ कॉमन हो, कोई एलिमेंट कॉमन हो, तब कैसे बनेगा? तब उसके लिए एक और सेट अपन ले लेते हैं, सी सेट। इसको समझने के लिए सी सेट में मान लो एलिमेंट हैं 6 7 और 8। ठीक है, तो सी सेट का डायग्राम सर्किल कहाँ पे बनेगा? देखिए 6 बी और सी में कॉमन है, 6 वाला एलिमेंट। तो सी का जो डायग्राम होगा, जो सर्किल होगा, वो इस 6 को पूरा अंदर लेगा। ठीक है ना, इस तरह से, ऐसे ये 6 आ गया, फिर 7 और 8 यहाँ पे आ जाएंगे, ये सी है। ठीक है, अब यू की जो एलिमेंट बच गए, 9 बच गया ना, बाकी सारे आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो आ जाएगा यहाँ पर जो खाली जगह पे है, खाली जगह है आयत में, कहीं भी लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया। ठीक है, ये होता है वेन डायग्राम। जो कॉमन होता है उसको यहाँ पर कॉमन पार्ट में, देखिए कॉमन दिख रहा है, बी और सी का ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये कॉमन है 6 वाला, क्योंकि 6 कॉमन था। ठीक है, तो कॉमन वाली जगह पे लिखेंगे जो कॉमन एलिमेंट है। ओके, ये है वेन आरेख इस एग्जाम्पल का। बस इसमें इतना ही और कुछ नहीं है। आगे हम जो रिलेशंस लेंगे 2 सेट्स के, 3 सेट्स के, है ना, तो वो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपना, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स हिंदी में कहते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं, संक्रियाएं आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हो, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, है ना, ये सब आप लोग पढ़ते आए। ये सब ऑपरेशंस ही हैं कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो मल्टीप्लाई की ऑपरेशन हमने लगाई 1 और 1 पे। ठीक है, ऐसे ही 2 में 1 का भाग दिया तो 2 आया, तो 2 और 1 पे डिवीजन की अपने ऑपरेशन लगाई। इस तरह से मान लीजिए 3 + 2 5 हो गया, है ना, 4 - 2 2 हो गया। ये सब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ऑपरेशंस हैं। सेट में थोड़ा सा ऑपरेशंस अलग होती हैं, जैसे नंबर 1 की बात करें, यूनियन ऑफ सेट्स, इसको कहते हैं हिंदी में समुच्चयों का संघ। समुच्चयों का संघ, 2 समुच्चयों को एक जगह पे मिला देते हैं तो एक नया सेट हमको मिलता है, और वही होता है समुच्चयों का संघ। नया सेट मिलता है तो इसको संघ समुच्चय भी कहते हैं, ध्यान रखें।
यूनियन सेट भी इसको बोला जाता है, सम्मिलन समुच्चय भी इसको बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए सेट है आपके पास 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट हैं। बी सेट है 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी हमको करना है तो ऐसे लिखेंगे ए यूनियन बी, है ना, ये यू लगाएंगे बीच में, यूनियन का साइन है। हिंदी में कहेंगे ए और बी का संग। ए और बी का संग करते समय एक इसका रूल होता है, इसका गुणधर्म होता है कि ए और बी दोनों जो सेट हैं, अगर ए और बी का यूनियन कर रहे हैं तो दोनों के सारे एलिमेंट इस सेट में आ जाने चाहिए। तो बेसिकली हम एक सेट बनाने वाले हैं जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ए के ले लिए मैंने 1 2 3 4, अब बी के ले लूँगा 3 4 5 6। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3 4 5 6 तो क्या ये गलत नहीं हो जाएगा? 2 बार 3 और 4 आ जाएगा ना। और सेट का रूल है कि कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स यूनियन में हम जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ 3 और 4 है, उनको एक बार ही लिखेंगे। तो 3 4 आ गया बी का भी, अब 5 6 लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी। ए के सारे एलिमेंट हैं, बी के भी सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, कॉमन जो है वो एक बार लिख दिए। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, ये ज़रूर ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ए यूनियन बी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, कि अक्स जहाँ अक्स बिलोंग करता है सेट ए से या अक्स बिलोंग करता है सेट बी से। यहाँ पर या का साइन क्यों लगाया? या का मीनिंग ये है कि अक्स ए में से भी आ सकता है या अक्स बी में से भी आ सकता है। जैसे मैं कहूँ कि 1 जो है वो ए सेट में से आया है, ठीक है, 6 जो है वो बी सेट में से आया है। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे और भी लगा सकते हैं क्या? अगर आपने यहाँ और लगा दिया ऐसे कि x बिलोंग्स टू सेट ए और x बिलोंग्स टू सेट बी, तब क्या होगा? और का मीनिंग ये होता है कि x जो वो a में से भी है और x b में से भी है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि x बिलोंग करता है a सेट में से भी, ठीक है, और साथ ही साथ x b में से भी आएगा। लेकिन 1 देखो, 1 a से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन b सेट में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ यह आएगा। इसको इंग्लिश में या को और बोलेंगे, इंग्लिश वाला और, ठीक है। और यहाँ ये और जो होता है ये एंड इसको बोलते हैं, लेकिन ये नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। ओके, वेन डायग्राम समझ लेते हैं ए यूनियन बी का। यहाँ देखिए वेन डायग्राम, ये इन दोनों का मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है कोई यू, ठीक है। ओके, इसके अंदर ए सेट मैंने ले लिया, ये सर्किल ले लिया ए सेट का, इसमें एलिमेंट है 1 2 1 2 3 4। 3 4 दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन पार्ट बनाएंगे यहाँ पर 3 4 का। ये बी सेट का सर्किल हो गया, और ये ए और ये वाला बी। बी में एलिमेंट है 5 6 3 4, 3 4 कॉमन पार्ट में आ गए। ए यूनियन बी में देखिए 1 2 3 4 5 6 इतने एलिमेंट हैं। जहाँ जहाँ पे ये एलिमेंट है उस पार्ट को डार्क कर दीजिए, बस एकदम सिंपल है। तो यहाँ ये पूरा पार्ट हो जाएगा ए और बी का साथ में। ठीक है, ये है ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। अब सेकेंड नंबर बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, या इसको सर्वनिष्ठ समुच्चय भी बोल देते हैं। क्या होता है देखिए, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ए सेट है 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, बी सेट है 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। ओके, ए और बी का इंटरसेक्शन करना है तो ऐसे उल्टा यू लिखेंगे, ठीक है, बीच में। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मीनिंग ये है कि ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं बस वही आने चाहिए। यहाँ इस सेट में कॉमन आपको दिख रहे हैं 3 और 4, ये कॉमन है, ठीक है। तो इनका जो सेट होगा वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। यहाँ वेन डायग्राम समझ लेते हैं, एकदम इजी है, जो कॉमन पार्ट था वही हो जाएगा कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। ए में एलिमेंट 1 2 3 4 इस कॉमन पार्ट में आएंगे ना, 3 4 और 5 6 ये बी के अलग रह गए। अब 3 4 का जो पार्ट है वो डार्क कर दीजिए, तो ये जो कॉमन पार्ट होता है, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये आपको याद रखना है। मैथमेटिकली सेट बिल्डर फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखेंगे वो भी पता होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर ये
इंग्लिश वाला तो और हिंदी वाला या लगाया था ए यूनियन बी में। वैसे यहाँ देखिए ध्यान से, अक्स यहाँ कौन है, 3 और 4 में से कोई एक, ठीक है। तो अक्स बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू सेट ए। 3 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से भी कर रहा है और बी से भी कर रहा है। 4 किससे कर रहा है, 3 ए से भी कर रहा है 4 और बी से भी कर रहा है, दोनों में है ना 3 और 4 कॉमन पार्ट है। तो जब कॉमन होता है तो अक्स बिलोंग्स टू सेट ए, हिंदी वाला और अक्स बिलोंग्स टू सेट बी। अक्स ए में से भी आ रहा है और अक्स बी में से भी आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एंड, अक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड अक्स बिलोंग्स टू सेट बी। नेक्स्ट देखो बच्चों, यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हमको आनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 में यूनियन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। यूनियन प्रॉपर्टीज, संघ के गुणधर्म, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये याद रखने अपन को। आपके पास में कुछ सेट है ए, उसका यूनियन आप करवा रहे हो किसी दूसरे सेट बी के साथ में, तो आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। यानी कि बी का यूनियन ए के साथ में करवाओ, चाहे ए का यूनियन बी के साथ में करवाओ, एक ही बात है, वैल्यूज़ सेम आएंगी, दोनों का यूनियन सेम होगा, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज हो गया, ए की जगह पे बी आ गया और बी की जगह पे ए आ गया, तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, इंग्लिश में कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ओके। सेकंड नंबर, आप ए का यूनियन करवा रहे हो, 3 सेट हैं ए बी सी, और ए का यूनियन करवा रहे हो बी यूनियन सी के साथ। यानी कि बी और सी का यूनियन आपने पहले कर दिया है, उसका यूनियन ए के साथ में करवा रहे हो, तो ये वैल्यू इक्वल होती है ए यूनियन बी यूनियन सी के। यानी कि एक यूनियन बी आपने पहले ही कर लिया, उसका यूनियन सी के साथ में करवा रहे हो, ठीक है। इसको अपन कहते हैं साहचर्य नियम। ए बी सी कोई भी सेट हो सकते हैं, ठीक है। साहचर्य नियम बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। थर्ड नंबर देखो बच्चों, ए का यूनियन अगर आप रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट के साथ करवाओगे तो वापस ए ही सेट आएगा, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि रिक्त समुच्चय का यूनियन ए के साथ में करवाओ तब भी ए ही आएगा, ओके। क्योंकि इसका रीज़न क्या है भाई, रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट नहीं होता तो वापस एक ही एलिमेंट आ जाते हैं, तो वापस ए ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो ए आ रहा है उसको तो छोड़ दो, बाकी जो बच गया रिक्त समुच्चय, इसको हम कहते हैं, यानी कि फाई को हम कहते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, इंग्लिश में बोलेंगे इसको आइडेंटिटी एलिमेंट। और इस रूल को, ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट आइए, इस बार वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। देखिए, अगर ए कोई सेट है और वो सबसेट है बी सेट का, ध्यान से देखना, ए सबसेट है बी सेट का, यानी कि ए के एलिमेंट बी में मौजूद है ना। उस कंडीशन में अगर आप ए यूनियन बी करवाओगे, तो वापस कौन सा सेट आएगा, बी सेट आएगा, ध्यान रखना। या फिर बी का यूनियन ए के साथ में करवाओ तब भी बी ही सेट आने वाला है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको कि मान लो ए सेट है, 1 2 इसमें एलिमेंट है, और बी सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो ए सेट बी का मुझे सबसेट साफ साफ दिख रहा है, लेकिन 1 2 एलिमेंट है ना बी में, हाँ जी। तो यहाँ पर ए यूनियन बी आप करवाओगे तो ए और बी दोनों के एलिमेंट आ जाने चाहिए, तो वो बी में मौजूद हैं, तो 1 2 3 दैट मीन्स वापस बी आ गया, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसी से अपन एक और नया कंसेप्ट निकालें कि ए का यूनियन अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ में करवाऊँ, तो आपको पता है यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, और जब सबसेट होता है तो वापस यू ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट हैं, जैसे यहाँ पर बी में ए के सारे एलिमेंट है ना, उसी प्रकार से तो वापस यू ही आ गया। इसको आप यूँ भी बोल सकते हो कि यू का यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ में करो तब भी
यूनिवर्सल सेट ही आने वाला है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इसी से निकलता है कि कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता ही है। ये मैंने आपको बताया कि ए सबसेट होता है ए का, ठीक है, खुद का सबसेट होता है, हाँ जी। तो सबसेट होता है तो ए का यूनियन अगर मैं ए के साथ में करवाऊंगा तो वापस क्या आएगा, बी की जगह पे देखो यहाँ पे कौन आ गया, ए आ गया, तो वापस ए ही आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ए और ए का यूनियन कर रहे हैं तो ए के ही तो एलिमेंट हैं तो वही आ जाएंगे, ठीक है। इस लॉ को अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्ग सम नियम, वर्ग सम नियम, इडम्पोटेंट लॉ, इडम्पोटेंट लॉ। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो क्या आया 1, तो ये जो ऑपरेशन यहाँ पे लगा मल्टीप्लाई का है ना, और ये वैल्यू जो आ रही है ये वर्ग सम नियम के कारण आ रही है, ठीक है बच्चों। ये तो यूनियन प्रॉपर्टीज हैं। अब देखते हैं इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज, इसको अपन बोलेंगे सर्वनिष्ठ गुणधर्म, ठीक है, सर्वनिष्ठ गुणधर्म। देखो यहाँ पे वही है जो यूनियन में थे, बिल्कुल वैसे ही हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा और उसके रूल लग जाएंगे। जैसे ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में करवाएं तो ए और बी में जो कॉमन आएगा वो आएगा, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू बी का इंटरसेक्शन ए के साथ में करवाएं तो सेम होगी, ठीक है। तो ए की जगह पे बी आ गया, बी की जगह पे ए आ गया, तो जैसा हमने वहाँ पे देखा था यूनियन में क्रम विनिमय नियम था ना, हाँ जी, कम्यूटेटिव लॉ, तो वही है यहाँ पर भी। फिर सेकेंड नंबर अपन बात करें कि ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ में करवाएं तो ये वैल्यू इक्वल होगी ए इंटरसेक्शन बी उसका इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। इसको कहते हैं साचर्य नियम, ये भी हमने वहाँ पे देखा था, बस यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन आ गया, एसोसिएटिव लॉ इसको बोलते हैं। फिर थर्ड नंबर देखो, ए का इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय के साथ में करवाएं, दैट मीन्स ए और रिक्त समुच्चय में कॉमन क्या है। अब रिक्त समुच्चय है, इम्पटी सेट है, तो कुछ कॉमन होगा नहीं क्योंकि कुछ भी नहीं होता उसमें, तो है ना, तो वापस रिक्त समुच्चय आ जाएगा। भाई कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि रिक्त समुच्चय में तो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स फाई आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि रिक्त समुच्चय का इंटरसेक्शन ए के साथ में करवाओ तब भी फाई आएगा, ध्यान रखें। ओके, फोर्थ नियम यहाँ पर देखिए, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ में करवाएं तो वापस ए ही आ जाएगा, वर्ग सम नियम लग गया ना, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ में, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में ए के एलिमेंट हैं तो वो कॉमन आ जाएंगी, तो वापस ए ही आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखो, ए का इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल सेट के साथ में करवाएं तो यू से ही तो ए निकलता है, हाँ, दैट मीन्स यू में ए के एलिमेंट हैं तो वही तो कॉमन है, ठीक है ना, तो वापस से ए आ जाएगा। ध्यान रखें इसमें इंटरसेक्शन जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ए जो है वो मान लो 1 2 है और एक अनदर सेट है बी, ठीक है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। अब ए इंटरसेक्शन बी करवाएंगे तो वापस देखो क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है, वही तो देखते हैं इंटरसेक्शन में, तो कॉमन है 1 2 1 2 1 2 दिख रहा है, तो 1 2 ए है, ठीक है, तो वापस ए आ गया। अब बी की जगह पे यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, उसका सबसेट होता है, यहाँ ए सबसेट है ना बी का, है ना, तो ए अगर सबसेट है बी का तो उस कंडीशन में इंटरसेक्शन करवाते हैं तो वापस ए आता है। ये भी जरूर ध्यान में रखें, ठीक है ना, कि ए अगर सबसेट है बी का तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन प्रॉपर सबसेट है, ये ध्यान रखें, ये मैंने इक्वल का साइन लगाया, दैट मीन्स प्रॉपर सबसेट है, बी के बराबर नहीं है ए, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वापस क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा था, ए आ रहा था, तो ये वापस ए आएगा, ठीक है। फिर सेवन्थ रूल जो वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में करवाएं तब क्या होगा। देखिए जैसे अपन देखते हैं कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो क्या होता है, हम लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, यही तो करते हैं, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ भी वही काम होने वाला है कि ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन लग जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। जैसे मल्टीप्लाई की जगह पे इंटरसेक्शन है, ठीक है, और यूनियन की जगह पे प्लस है, बिल्कुल सेम। इसको अपन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम, बंटन नियम, ध्यान रखें ये बहुत ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, ये वैल्यू ऐसे भी हो सकती है, इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन ले लो
और यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन, तब यहाँ चेंज हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपना डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, थोड़ा सा ध्यान से देखना, समुच्चयों का अंतर। यहाँ तक आप पहुँच चुके हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को, लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करने वाला काम भी ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। समुच्चयों का अंतर देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए सेट है, आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ओके, बी सेट आपके पास में एलिमेंट हैं 2 3 5 7 9। ठीक है, आपको ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी, समुच्चयों का अंतर कर रहे हैं ना, तो ए में से बी का अंतर करना है, घटाना है बी को। तो हमें क्या करना है, समझ लीजिए इसको। जब भी हम ए माइनस बी करेंगे तो ए में से, ए सेट में जो एलिमेंट हैं उसमें से बी सेट के एलिमेंट जितने भी हैं वो हटा दो। दैट मीन्स जो ए और बी में कॉमन है वो ए में से हमको हटाना है। जैसे ए में 2 है, बी में भी 2 है। ए में 3 है, दिख रहा आपको, बी में भी 3 है। ए में 5 है, दिख रहा है, बी में भी 5 है। तो 2 3 5 को हटा के जो बचता है ए में वही ए माइनस बी है, तो 1 4 बचता है जी, तो ये ए माइनस बी है। अगर मैं यहाँ पे बी माइनस ए निकालूँ तो इस बार हमें वही जो कॉमन एलिमेंट है बी में ए के, ये ए के है ना 2 3 5, देखिए 2 3 5 ए में भी है ना, तो ये हमें हटा देने, बाकी जो बच गया बी में वो लिख दीजिए, उनका सेट बी माइनस ए होगा। यहाँ पर मैथमेटिकली समझे इसको तो यूँ समझ सकते हैं कि ए माइनस बी अगर आपको निकालना है तो सेट बिल्डर फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी कि अक्स जो है, जैसे यहाँ पर देखिए इस वैल्यू को देखिए, ए माइनस बी हमने किया तो ये एलिमेंट सिर्फ ए में है, सिर्फ ए में, बी से नहीं है। ठीक है, 1 और 4 सिर्फ ए में है। दैट मीन्स यहाँ ए माइनस बी करेंगे तो अक्स सिर्फ ए से बिलोंग करेगा। ठीक है ना, ये बी से कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। आ गया कुछ समझ में? अब आप बोलोगे सर ए से तो बिलोंग 2 भी करता है, तो अगर मैंने इसमें 2 ले लिया, अक्स की वैल्यू अगर 2 हो गई तो ये तो बी से भी तो बिलोंग कर गई ना, लेकिन अक्स बी से बिलोंग करता ही नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ए से बिलोंग करने वाले एलिमेंट होंगे 1 और 4, जैसे यहाँ पे आई। ठीक है, इसको ध्यान रखें आप। ओके, अब बात करते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स की। डिसजॉइंट सेट्स, असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, अधिकतर बार पूछ लिया जाता है। अगर आपके पास में कोई सेट ए है, ओके, और एक अनदर सेट है बी, ठीक है, अगर ए और बी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई आ रहा है तो ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। यहाँ आप वेन डायग्राम से समझ सकते हो इसको कि जैसे ये एक आयत है यूनिवर्सल सेट के लिए, और ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ना तो टच करेंगे ना क्रॉस होंगे। ठीक है, तो ए अलग पड़ा हुआ है, बी अलग पड़ा हुआ है, तो ए और बी यहाँ पर डिसजॉइंट सेट हैं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या आएगा, फाई आएगा, रिक्त समुच्चय आएगा। ठीक है, तो ए व बी असंयुक्त हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक है बच्चों, अब एक ज़रूरी कंसेप्ट है जो आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, और वो क्या है देखिए। डिसजॉइंट सेट्स के लिए ये कंसेप्ट है, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ अच्छे से। जैसे देखिए 3 सेट ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए। ठीक है, ये तीनों सेट आपस में 2-2 के जोड़े ले लीजिए, आपस में क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, असंयुक्त होते हैं, असंयुक्त समुच्चय हैं ये। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये मान लीजिए ए सेट है, कोई भी सेट ले लीजिए, ए कोई भी सेट हो सकता है, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, और बी सेट मैंने ले लिया 4 5 6 7। ओके,
अब सबसे पहले आप a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और b माइनस ए निकाल लीजिए। मैंने a माइनस बी निकाला तो इसका मीनिंग है सिर्फ a में जो एलिमेंट हैं वो b के नहीं होने चाहिए। तो कॉमन देख लीजिए, कॉमन 4 5 आ रहा दोनों में, ठीक है। 4 5 को हटा दीजिए, बाकी जो बच गया a में 1 2 3 उसका सेट। फिर a इंटरसेक्शन b, ए इंटरसेक्शन बी के लिए जो दोनों में कॉमन है तो वो 4 5 है, तो 4 5 का सेट हो गया। ओके, फिर b माइनस ए निकाल लीजिए। b माइनस ए क्या होगा, जो सिर्फ b में है, a के एलिमेंट नहीं आने चाहिए, तो 6 7, तो जो कॉमन है वो अपन हटा देंगे b में से, 4 5 हटा दिया, ठीक है, 6 7 बचा। ओके, अब 2 2 को देखिए आप, अगर इंटरसेक्शन दोनों का करें तो वो आना चाहिए 5, तभी वो असंयुक्त होंगे। जैसे मैं देखूं कि a माइनस बी, इसका इंटरसेक्शन मैं करता हूँ किसी के साथ में कर लीजिए, a इंटरसेक्शन b के साथ में या b माइनस ए के साथ में। चलो मैं a इंटरसेक्शन b के साथ करता हूँ सबसे पहले तो देखिए दोनों में इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, इन दोनों सेट्स में कॉमन होना चाहिए। क्या कुछ कॉमन है क्या, 1 2 3 4 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये असंयुक्त हो गई, a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b आपस में असंयुक्त हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं a माइनस बी का इंटरसेक्शन करवाता हूँ b माइनस ए के साथ, क्या कुछ कॉमन है क्या, 1 2 3, यहाँ 6 7 कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप b माइनस ए को देख लीजिए कि b माइनस ए को मैं देखता हूँ, इसका इंटरसेक्शन करता हूँ a इंटरसेक्शन b के साथ, क्या कुछ कॉमन आएगा, नहीं है, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ भी रिक्त समुच्चय आने वाला है। तो ये होते हैं आपस में असंयुक्त समुच्चय किसी भी सेट के लिए, ठीक है ना। a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन b, b माइनस ए डिसजॉइंट होते हैं, ध्यान रखें। तो एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रो में बस इतना ही है, ठीक है। आपको अच्छे से समझाने का प्रयास मैंने किया है। लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, नया चैनल है, ठीक है। और लेक्चर्स देखते रहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट लिंक, कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।